दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। गेंदबाजी कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आवेश खान। बल्लेबाजी पर ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल पर खड़े हुए थे। फिर आया आवेश खान की गेंदबाजी का ऐसा तूफान कि दिल्ली कैपिटल्स को एक तरफा हरा कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आखिरकार किस तरीके से राजस्थान की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को कुचल कर इतिहास रच दिया है और आईपीएल के 9वें महामुकाबले में खतरनाक प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है। तो ऐसे में इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट और साथ में राजस्थान की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी राजस्थान की जीत से खुश हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी फेवरेट टीम का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 के अंतर्गत 9वां महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में राजस्थान के होम ग्राउंड पर खेला गया। इस महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के सामने दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत मौजूद थे। महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया और विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। जहां पर पारी के दूसरे ओवर में मुकेश कुमार ने दिल्ली की तरफ शानदार गेंदबाजी की और यशस्वी जायसवाल को 5वीं गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया। जहां पर जायसवाल ने 7 गेंदों में 5 रन बनाए, एक चौका लगाया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान संजू सैमसन आए। दोनों के बीच में शानदार साझेदारी पनपी रही थी और दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 30 तक पहुंचा दिया था। मगर पारी के 6वें ओवर में जब खलील अहमद आए, उन्होंने ऋषभ पंत के हाथों संजू सैमसन को कैच आउट करा दिया और संजू सैमसन 15 रन 14 गेंदों में बनाकर आउट हो गए, 3 चौके लगाए। ऐसे में 2 विकेट राजस्थान की टीम जल्दी खो चुकी थी। इसके बाद जोश बटलर का साथ देने के लिए खतरनाक बल्लेबाज रियान पराग को भेजा गया, जिन्हें पिछले महामुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था। मगर फिर इस महामुकाबले में जोश बटलर भी कुलदीप यादव के गेंद पर 8वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट होकर चले जाते हैं। 16 गेंदों में 11 रन बनाकर उनका विकेट भी चला गया था। दूसरी तरफ रियान पराग का साथ देने के लिए आज ऊपरी क्रम में रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया, जहां पर पहले 3 विकेट तो बहुत जल्दी दिल्ली की टीम ने महज 36 रन पर ही खो दिए थे। इसके बाद रियान पराग और फिर रविचंद्रन अश्विन के बीच में शानदार साझेदारी पनपती है, जहां पर आज रविचंद्रन अश्विन और रियान पराग ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वह काबिल तारीफ थी। मगर रविचंद्रन अश्विन ने 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर सबको हिला दिया। मैच 19 गेंदों में वह 29 रन बना चुके थे। जहां पर पारी के 14वें ओवर में जब अक्षर पटेल आते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों रविचंद्रन अश्विन को कैच आउट कराते हैं। मगर 14वें ओवर तक रविचंद्रन अश्विन ने अपनी टीम के स्कोर को 90 तक पहुंचा दिया था। वहीं पर इसके बाद रियान पराग दूसरी तरफ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। मगर फिर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी टीम को रियान पराग ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके और ध्रुव जुरेल ने मिलकर 142 तक पहुंचा दिया था। जहां पर जब अपनी टीम की तरफ से 142 रन बन चुके थे, एंड्रिक नॉर्के आकर ध्रुव जुरेल को 20 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं, बोल्ड करके पवेलियन वापस भेजते हैं। इसके बाद सेवन नेटमायर को शानदार बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। मगर दूसरी तरफ रियान पराग ने आज शानदार प्रदर्शन किया। 45 गेंदों के पारी खेली और 7 चौके, 6 गगनचुंबी छक्के, 186 की स्ट्राइक रेट से 84 रन ठोक दिए। इसके बाद सेवन नेटमायर ने 14 रन बनाए। रियान पराग की बल्लेबाजी का आलम यह था कि आखिरी ओवर में उन्होंने शानदार 25 रन ठोके थे, जहां 3 चौके 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से निकले और इसकी तूफानी पारी की बदौलत 185 रन 5 विकेट खोकर राजस्थान की टीम बना चुकी थी। जहां पर 186 रन का विशाल लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दिया गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 2 ओपनर बल्लेबाज और डेविड वार्नर और मिशेल मार्श के भी कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर डेविड वार्नर और मिशेल मार्श के बीच में शानदार बल्लेबाजी हो रही थी। आज दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 30 तक पहुंचा दिया था। मगर फिर 4थे ओवर में नंद्रे बर्गर नाम का गेंदबाजी करता है। दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श को बोल्ड आउट करता है और 30 रन के स्कोर पर आज दिल्ली ने अपना पहला विकेट खोया और 23 रन बनाकर मिशेल मार्श पवेलियन चले गए। इसके बाद डेविड वार्नर का साथ देने के लिए शानदार बल्लेबाज रिकी भुई आते हैं। रिकी भुई ने आज अपनी टीम को अपना खाता भी नहीं खोल पाया। नंद्रे बर्गर ने इसी ओवर की 4थी गेंद पर संजू सैमसन के हाथों उनको कैच आउट करा दिया और बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। इसके बाद डेविड वार्नर का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं। दोनों के बीच में शानदार साझेदारी पनप चुकी थी और अपनी टीम को वह 100 के नजदीक ले जा रहे थे। मगर 97 रन पर जैसे तैसे टीम पहुंची थी। डेविड वार्नर 49 रन पर पहुंच चुके थे, अपने अर्धशतक से बिल्कुल 1 रन दूर थे। मगर फिर इसके बाद आवेश खान आकर संदीप शर्मा के हाथों 12वें ओवर में उनको भी कैच आउट करा देते हैं और पवेलियन वापस भेजते हैं। 49 रन 34 गेंदों में वार्नर ने बनाए थे, 5 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। इसके बाद फिर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, तो फिर शानदार ऋषभ पंत अपनी टीम को 105 तक पहुंचाते हैं और अपनी टीम की तरफ से कप्तानी पारी खेलकर 26 गेंदों में 28 रन छूटते हैं, 2 चौके 1 छक्का लगाते हैं। मगर फिर जुवेन चहल आते हैं 14वें ओवर की पहली गेंद पर
संजू सैमसन के यादव पंत को भी कैच आउट कराते 28 पर वह पवेलियन चले गए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का साथ देने के लिए अभिषेक पेरोल को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर बुलाया जाता है और अभिषेक पोरेल और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में शानदार साझेदारी हुई। जैसे तैसे करके 9 रन बनाकर अभिषेक पोरेल खेल ही रहे थे। 16वें ओवर में युजवेंद्र चहल आते हैं, जोश बटलर के हाथों उनको विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराते हैं, जहां 9 रन बनाकर 10 गेंदों में वह पवेलियन चले जाते हैं। 122 पर 5 विकेट टीम हो चुकी थी। इसके बाद अक्षर पटेल आते हैं और फिर शानदार ट्रिस्टन स्टब्स अपनी बल्लेबाजी में 3 छक्के 2 चौके लगा देते हैं और शानदार अपने स्कोर को 44 तक ले जाते हैं। दूसरी तरफ नाबाद रहे हुए अक्षर पटेल भी 13 गेंदों में 15 रन बना पाते हैं। इस ओवर के आखिरी ओवर की अगर लेके जोके की बात की जाए तो आखिरी 6 गेंदों में दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का निर्णायक अंतिम मुकाबले के ओवर आवेश खान को दिया गया। आखिरी ओवर की पहली और बल्लेबाजी कर रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल, जहां पर पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स को एक ही रन लेने का मौका आवेश खान ने दिया। वहीं पर अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल को एक भी रन नहीं लेने दिया गया। ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स को 4 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद अगले गेंद पर अक्षर पटेल ने 1 रन लिया। अब ट्रिस्टन स्टब्स स्ट्राइक पर आ गए। दिल्ली को जीत के लिए अब 3 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी। आवेश खान ने इस ओवर के अंतिम ओवर में शानदार एवं लाजवाबी गेंदबाजी की और फिर आवेश खान ने इस ओवर की चौथी गेंद पर भी स्ट्राइक पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स को एक भी रन बनाने दिया और मुकाबले में आवेश खान ने दिल्ली से मुकाबला छीन लिया था। अब दिल्ली को 2 गेंदों में 14 रन बनाने थे, ऐसे में वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगले दोनों ही गेंदों पर स्ट्राइक पर खड़े अक्षर पटेल को कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। इस आखिरी ओवर में आवेश खान ने केवल 4 रन दिए और इसके चलते दिल्ली के इस महामुकाबले में 12 रनों से हार गई और राजस्थान टीम ने 12 रन से इस महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। जहां पर मुकाबले में रोमांचक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग ने आज इस ऐसी पिच पर जहां कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं चल पाया था 45 गेंदों में 7 चौके 6 छक्के लगाकर 84 रन बनाए, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो ऐसे में रियान पराग की बल्लेबाजी और राजस्थान की शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रियाओं में दीजिए। IPL अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।